हेलो स्टूडेंट्स। आइए स्टैंडर्ड 10 की इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में जो सेकंड चैप्टर है द थीप स्टोरी, उसको लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। मैं समझा रहा हूँ, तुम सेंटेंस के ऊपर नज़र रखो। चैप्टर शुरू करने से पहले जो लीड इन दिया है उसको पढ़ लेते हैं। उसको पढ़ लेने से हमको चैप्टर समझने में आसानी होगी। क्या लिखा है देखो। ए यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल। एक कम उम्र का लड़का फ्रेंडशिप यानी दोस्ती बना लेता है अनिल के साथ। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली, और अनिल उस पर पूरा पूरा यकीन कर लेता है। एम्प्लॉयज हिम, और उसको काम में भी लगा लेता है, यानी नौकरी देता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। क्या वो बालक उसके यकीन को बिट्रे करता है यानी बेईमानी करता है उसके साथ। चलिए इसको समझते हैं। असल में ये जो स्टोरी है थीप स्टोरी, ये थीप अपनी ऑटोबायोग्राफी बोल रहा है। यानी इस स्टोरी में जहाँ आई आएगा वहाँ थीप है। थीप अपनी आत्मकथा सुना रहा है। और चैप्टर शुरू करने से पहले यहाँ कुछ दिया है, क्वेश्चंस दिया है। ये पार्ट 1 का क्वेश्चंस है, लेकिन पार्ट हम तो पढ़े नहीं है। पढ़ लेने के बाद ये सब क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस के ऊपर नज़र रखो। आई वॉज स्टिल ए थीप। आई मतलब मैं मतलब चोर खुद बोल रहा है स्टोरी में कि मैं फिर भी एक चोर था। व्हेन आई मेट अनिल, जब मेरा मुलाकात अनिल के साथ हुआ। एंड दो ओनली 15, अगरचे कि मुझे 15 साल हुआ था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, लेकिन मैं फिर भी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड यानी अनुभूति वाला और सक्सेसफुल यानी कामयाब हाथ था। यानी मैं जहाँ हाथ डालता था चोरी करने के लिए वहाँ मैं सक्सेसफुल बनता था, और इसमें मेरा एक्सपीरियंस हो गया था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल देख रहा था कि रेसलिंग यानी कुश्ती खेल, जब मैं उसके पास आया यानी उसके करीब गया। ही वॉज अबाउट 25, ए टॉल लीन फेलो। वो था आसपास 25 साल का उम्र का, और लंबा सा आदमी था और पतला भी था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग। वो दिखता था हल्का फुल्का आदमी की तरह। काइंड, बड़ा ही दयालु दिखता था उसके चेहरे से। एंड सिंपल, और सरल भी दिखता था। एनफ फॉर माई पर्पज, और ऐसा आदमी एनफ है यानी सफिशिएंट है मेरे पर्पज के लिए, नहीं मेरे उद्देश्य के लिए। यानी मेरा जो एम है चोरी करने के लिए, ऐसे आदमी को मैं अच्छे से इससे चोरी कर सकता हूँ, ये मैंने सोचा। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट, और कुछ दिनों से पहले मैं अपना लॉक ट्राई नहीं किया हूँ, यानी मुझे कामयाबी नहीं मिला है। किस्मत की बात कर रहे हैं कि कुछ दिनों से मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, यानी नहीं किया हूँ, चोरी नहीं किया हूँ। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। तो इसको देख के मैं सोचा कि मैं ज़रूर सक्सेस रहूँगा इस यंग मैन का कॉन्फिडेंस जीतने में, यानी उसका यकीन जीतने में, और उसका यकीन जीत के उससे मैं चोरी कर सकता हूँ, ये मैंने सोचा। यू लुक ए बीट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। मैंने बोला कि आप एक टाइप के, एक किस्म का रेसलर यानी पहलवान दिखते हैं। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। कम बहुत यानी थोड़ी बहुत चापलूसी अगर कर लिया जाए, चापलूसी यानी फ्लैटरी कर लिया जाए, तो ये मदद करता है किसी के साथ फ्रेंडशिप बनाने में। यानी हम किसी के साथ अगर फ्रेंडशिप बनाना चाहते हैं तो उससे पहले हम अगर उसके साथ चापलूसी कर लें, यानी उसको ऐसे ही प्रेज कर ले, थोड़ा उसका प्रशंसा कर ले, तो आसानी से फ्रेंडशिप बन जाता है। सो डू यू, ही रिप्लाइड। मैंने उसको क्या बोला कि आप पहलवान दिखते हैं, तो उसके जवाब में उसने बोला कि तुम भी तो दिखते हो। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। व्हिच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, और उसका ये आंसर मुझे पुट अप कर दिया, यानी मेरा दिमाग फेल हो गया फॉर ए मोमेंट, 1-2 सेकेंड या कुछ टाइम के लिए। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन, क्योंकि उस वक्त मैं तो बहुत ही पतला था। और वो मुझे जवाब में बोल दिया कि तुम तो भी रेसलर की तरह, पहलवान की तरह दिखते हो। तो मैं इससे थोड़ा घबरा गया, जैसे मुझे एक कहीं से धक्का मिला। नेक्स्ट देखो। वेल आई सेड मोडेस्टली। आई सेड मोडेस्टली मतलब मैं शर्मा के बोला। क्या बोला? अच्छा। आई डू रेसले बिट, हाँ, मैं बीच बीच में कभी कभी थोड़ी बहुत रेसलिंग यानी कुश्ती कर लेता हूँ।
व्हाट इज़ योर नेम, उसने पूछा मुझे, तो मैंने जवाब में क्या बोला, हरी सिंह। आई लाइड, मैं झूठ बोला कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टूक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीना एक एक नया नाम लेता था, यानी मेरा नाम में बदलता रहता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, और इससे क्या होता था, मैं पुलिस से थोड़ा आगे रहता था, यानी पुलिस मुझे पकड़ नहीं पाता था इसी वजह से। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और मुझे जो पहले नौकरी दिए थे उनको भी मैं चीट करके चोरी करके आया हूँ, उनसे मैं थोड़ा आगे रहता था, यानी वो मुझे पकड़ नहीं पाते थे। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वेर ग्रॉन्टिंग, लिफ्टिंग, थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। और इस इंट्रोडक्शन के बाद, यानी हम दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत के बाद, अनिल बात किया मेरे साथ, वो जो तेल लगाए हैं, ऑयल लगाए हैं बदन के ऊपर, वो सब रेसलर यानी पहलवान, उनके बारे में बोला, जो ग्रॉन्टिंग कर रहे थे, यानी गर्जन कर रहे हैं, एक दूसरे को आवाज़ दे रहे हैं कुश्ती करने से पहले, और कैसा लिफ्टिंग उठा रहे हैं, कैसा थ्रोइंग एक दूसरे को फेंक रहे हैं उठा के नीचे, इसी बारे में वो बात किया। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं था बोलने के लिए, क्योंकि मैं रेसलिंग के बारे में कुछ जानता नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल फिर धीरे धीरे आगे चला, दूर चला। आई फॉलोड कैजुअली, मैं ऐसे ही उसके पीछे चला। हेलो अगेन ही सेड, उसने पूछा क्या खबर तुम्हारा, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, जो उसने ये पूछा ना, तो मैं उसको एक हृदय स्पर्शी यानी दिल छू लेने वाला हंसी दिया उसको, यानी दान दिखा के थोड़ा हंसा। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैं उसको बोला कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तो जवाब क्या आया देखो, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुमको तनख्वाह नहीं दे सकता, यानी पैसा नहीं दे सकता। देखो नेक्स्ट पेज, सेंटेंस के ऊपर नज़र रखो। आई थॉट दैट ओवर ए फॉर ए मिनट, उसका जवाब सुन के मैं 1 मिनट तक सोचता रहा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, मैंने सोचा शायद मैं उस आदमी को मिसजज किया हूँ, यानी ठीक से उसको क्या नहीं कर पा रहा हूँ, अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, ये सोच रहा मैं। आई आस्क्ड, फिर मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या मुझे आप खिला सकते हो। तो जवाब क्या आया, जवाब आया कि क्वेश्चन में देखो, कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो, खाना पका सकते हो। मैं जवाब क्या दिया, आई कैन कुक। आई लाइड अगेन, मैं फिर से झूठ बोला कि हाँ मैं पका सकता हूँ। इससे पहले एक बार झूठ बोला था अपने नाम को लेके, और ये दूसरा झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना पका सकते हो घर में तो मैं तुमको खाना दे सकता हूँ खाने के लिए। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप, उसने मुझे ले लिया अपने रूम को जो जुमना स्वीट शॉप यानी मिठाई दुकान के ऊपर था। एंड टोल्ड मी, और बोला मुझे, आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी, मैं बालकोनी में सो सकता हूँ। बालकोनी यानी घर के बाहर जो बरंडा जैसा होता है। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, लेकिन जो खाना मैं बनाया था उस रात को वो ज़रूर टेरिबल यानी भयावह बेकार ही होगा। बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, क्योंकि वो सब खाना अनिल लेके एक रास्ते में एक कुत्ते को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और वो मुझे बोल दिया कि तू यहाँ से भाग जा, चला जा तू यहाँ से। बट आई जस्ट हॉन्ग अराउंड, लेकिन मैं गया नहीं, वहाँ रुका रहा, घूमता रहा वहाँ। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और हंसता रहा, हाँ पहले जैसा हंसा था, थोड़ा दांग दिखा के शर्मा के मैं ऐसा ही हंसता रहा। ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और ये मेरा हालत देख के वो भी अपना हंसी रुक नहीं पाया और वो भी हंसने लगा। नेक्स्ट, लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसके कुछ देर बाद उसने थपथपाया मेरे सर को। एंड सेड नेवर माइंड, और बोला कि कुछ खराब मत सोच, यानी जो मैं तुझे बोल दिया उसको दिल पर मत ले। ही वुड टीच मी कुक, और वो बोला कि वो मुझे खाना पकाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, वो भी मुझे सिखाया कैसा लिखा जाता है मेरा नाम, यानी मेरा नाम लिखाना वो मुझे सिखा दिया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, और उसने बोला कि वो जल्दी मुझे सिखा देगा
पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य कैसा लिखा जाता है, एंड टू ऐड नंबर्स, और संख्या को कैसा मिलाया जाता है उस वो भी वो सिखाएगा, ये मुझे वो बोला। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसके पास आभारी हूँ। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, क्योंकि मैं जानता था एक बार अगर मैंने लिखना सीख लिया एक एजुकेटेड आदमी की तरह, तो मेरे लिए कोई लिमिट नहीं रहेगा, कोई सीमा नहीं रहेगा, हद नहीं रहेगा उस मामले में जिस मामले में मैं कुछ अचीव करना चाहता हूँ। यानी मैं अगर एजुकेटेड मैन बन जाऊँ, जो लिखना है लिख पाऊँ, तो मैं अपने मकसद में पूरा कामयाब रहूँगा, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगा। यानी वो बहुत सोच रहा है कि बहुत चालाक बन जाएगा और दूसरों लोगों को ईजिली चीट कर पाएगा। नेक्स्ट देखो, इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। ये बहुत ही प्लीजेंट यानी खुशी का दौर था जब मैं काम करता था अनिल के लिए। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं बनाता था चाय सुबह में, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज, और उसके बाद मैं अपना टाइम किस में वेस्ट बिताता था, यानी दिन का जो सामान खरीदने में उसको बिताता था। यानी बाज़ार जाता था, दुकान से सामान खरीदता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 डे, और उससे पैसा बचा के हर दिन में ₹1 बचा लेता था। जैसे बच्चे दुकान को जाते हैं माँ बाप से पैसा लेके और उससे कुछ बैलेंस कर लेते हैं, वही बात है। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे, और मैं सोचता हूँ वो जानता था कि मैं थोड़ा बहुत पैसा बना लेता हूँ इसी तरह। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन वो कभी ऐसा लगा नहीं कि माइंड क्या है, यानी ख़राब सोचा है, ऐसा कभी वो लगा नहीं, उसके चेहरे से मुझे पता नहीं चला। ये पिक्चर देख लो कैसे अनिल पढ़ा रहा है हरि सिंह को। नेक्स्ट पेज, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल पैसा कमाता था बीच बीच में, रुक रुक के, यानी कॉन्टिन्यूस नहीं, रेगुलरली नहीं। ही वुड बोरो 1 वीक एंड लैंड द नेक्स्ट वीक। वो एक ऐसा आदमी था, एक हफ्ता दूसरों से कर्ज लेता था और कोई हफ्ता वो दूसरों को कर्ज देता था, इसी टाइप का आदमी था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो हमेशा चिंतित रहता था, सोचता रहता था नेक्स्ट चेक उसको कब मिलेगा। चेक समझते हो, जो बैंक वाला पेपर है जिसके ज़रिए से पेमेंट किया जाता है। बट as soon as it arrived he would go out and celebrate। जब वो चेक उसके पास पहुंचता, यानी उसको मिल जाता था, वो जल्दी से बाहर चला जाता था और सेलिब्रेट करता था, यानी खुशी मनाता था पैसा खर्च करके। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि वो कोई मैगजीन यानी न्यूज़पेपर के लिए लिखता था और उससे पैसा कमाता था। ए क्वेर वे टू मेक ए लिविंग, ये एक अजब सा रास्ता है जीने के लिए, यानी पैसा कमाने के लिए। वन इवनिंग ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम को आया घर एक छोटा सा गुच्छा लेके, बंडल लेके, नोट का, नोट मतलब रुपया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, और बोला मुझे कि वो अभी अभी एक बुक बेचा है एक पब्लिशर को। पब्लिशर जो बुक छपाते हैं, प्रिंट करते हैं। एट नाइट आई सॉ हिम टॉक द मनी अंडर द मैट्रेस, और मैं रात में देखा उसको कि वो पैसा को रखा मैट्रेस के नीचे, यानी बेड के ऊपर जो गद्दी पड़ता है उसके नीचे। नेक्स्ट, आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ। मैं काम करते आ रहा था अनिल के लिए 1 महीना हो जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। ये काम को छोड़ देने से, कौन सी काम, यानी दुकानदारी में जो ₹1 बचा लेता था दिन में, उस काम को छोड़ देने से मैं ऐसा कोई काम नहीं किया हूँ मेरे लाइन में, यानी चोरी के लाइन में मैं अब तक कुछ काम नहीं किया हूँ, उसके घर में कोई चोरी नहीं किया हूँ। माई लाइन ऑफ वर्क यानी चोरी का काम नहीं किया हूँ। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, लेकिन मुझे बिल्कुल अपॉर्चुनिटी था, यानी सुযোগ था, चांस था वो काम करने के लिए, फिर भी मैं नहीं किया हूँ। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर। अनिल मुझे एक चाबी दिया था, यानी घर का चाबी दिया था, की दिया था। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं आता जाता था घर को एज आई प्लीज्ड, मेरा जब मन करता था, मैं जब चाहता था आराम से घर को आता था और बाहर भी जाता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। वो सबसे यकीन करने वाला यानी फेथफुल आदमी था मैं जितने आदमी अपनी ज़िंदगी में देखा हूँ। बहुत ही सरल आदमी, विश्वासी आदमी। नेक्स्ट, एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम।
इसीलिए तो बड़ा ही मुश्किल होता था, तकलीफ होता था उसको रॉब करने में, यानी चोरी करने में, लूटने में। इट इज़ ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन। अगर एक लोभी आदमी है उसको चोरी करना आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि ऐसे आदमी इजीली फेवरेबल है मेरे लिए उसको लूटने में। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन। अगर एक केयरलेस मैन है, बेखातिर आदमी है, उसको कोई खातिर नहीं है, किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, ऐसी आदमी को चोरी करना मेरे लिए मुश्किल है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड, क्योंकि ऐसे आदमी जानते भी नहीं है कि वो उनका लूट हो गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लीजर आउट ऑफ द वर्क। अगर ऐसे आदमी मुझे मिल जाए, ऐसी टाइप के आदमी से चोरी करने से मुझे कुछ आनंद नहीं मिलता है। अगर जिससे मैं चोरी किया हूँ वो अगर घबराएगा, परेशान होगा, तो उससे मुझे आनंद मिलता है। अगर वो केयरलेस है, इसी टाइप के आदमी से मैं अगर चोरी करूँ तो मुझे आनंद नहीं मिलता है। यह हरि सिंह की अपना दिल की बातों बोल रहा है। वेल, इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ। मैं अपने आप को बोला, क्या बोला? ठीक है, अब टाइम है मैं कुछ रियल वर्क करूँगा। कुछ दिनों से मैं ये चोरी का काम नहीं किया हूँ, अब करूँगा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, और ये मेरा अभ्यास भी थोड़ा छूट गया है, बहुत दिन हो गया मैं चोरी काम नहीं किया हूँ। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, फिर मैंने सोचा कि अगर मैं उस पैसा को ना लूँ, यानी लूट ना लूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, ये उसको लेके बर्बाद कर देगा दोस्तों के ऊपर, यानी दोस्ती में वो उड़ा देगा सब पैसा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, ऐसे भी तो मुझे पेमेंट नहीं कर रहा है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ घर में, वो मुझे कोई तनख्वाह नहीं दे रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उस पैसा को लूट लूँ। तो पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। चलो इसका जो क्वेश्चन है उसको डिस्कशन कर लेते हैं। ये देखो क्वेश्चन 1 लिखा है, हु डज आई रेफर टू। यहाँ स्टोरी में आई कौन है? आई कौन है? वो चोर है हरि सिंह, वो अपना ऑटोबायोग्राफी बोल रहा है, अपना स्टोरी, ओन स्टोरी बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड। वो बीच में बोला है मैं एक फेयरली सक्सेसफुल हैंड हूँ, इसका मतलब क्या है? यानी वो चोरी करने में बहुत ही सक्सेसफुल रहा, कभी फेल नहीं हुआ। व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। वो अनिल से क्या पाता था अपने काम के लिए? उसके घर में रह के काम करता था, तो उसको बदले में क्या मिलता था? कुछ पेमेंट नहीं मिलता था, सिर्फ वो पढ़ाता था और कुछ नहीं। इतना ही लिखना है। तो चलो पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 1 एंड में क्या था कि हरि सिंह डिसीजन लिया कि वो चोरी करेगा। अब सेंटेंस के ऊपर नजर रखो। अनिल वाज अस्लीप, अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकोनी एंड फेल ऑन द बेड। रात का टाइम था, तो मूनलाइट यानी चांद की किरण पड़ा हुआ था बालकोनी के ऊपर, और कुछ जाके उसके रूम के अंदर बेड के ऊपर लाइट पड़ा था। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, मैं जो सोया हुआ था उठ के बैठा फ्लोर के ऊपर, यानी घर की चट्टान के ऊपर। कंसिडरिंग द सिचुएशन, चारों तरफ देख के सिचुएशन को अनुमान लगाया, चोरी करके कैसा जाऊंगा, क्या करूंगा। इफ़ आई टूक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। मैं सोचा अगर मैं पैसा ले लेता हूँ अभी, मैं आराम से जाके पकड़ सकता हूँ 10:30 बजे रात को जो ट्रेन है, जो एक्सप्रेस ट्रेन जाता है लखनऊ, उसको पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैं जो ब्लैंकेट यानी चादर कंबल ओढ़ा हुआ था उसको अपने बदन से निकाला। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, यानी मैं क्रीपिंग करके यानी नीचे दब दब के बेड तक गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल सोया हुआ था आराम से, शांति से। हिज फेस वॉज क्लियर एंड ऑनलाइंड, उसका चेहरा साफ था और ऑनलाइंड यानी बदन यानी चेहरे के ऊपर कोई सिकन नहीं था, कोई रिंकल नहीं था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, वो मेरे से ज़्यादा उम्र वाला, मैं कम उम्र वाला, लेकिन मेरे फेस के ऊपर बहुत सारा लाइन मार्क्स है। दो माइन वेर मोस्टली स्कैर्स, अगरचे कि मेरे चेहरे ऊपर जो क्या है मार्क्स है वो सब स्कार की वजह से, यानी कोई अगर मेरे बदन चेहरे के ऊपर अटैक कर लेता था तो उसकी वजह से स्कैर्स आ गए थे मेरे चेहरे के ऊपर। नेक्स्ट देखो, माई हैंड स्लीड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ नीचे गया, किसके नीचे? मैट्रेस यानी गद्दी के नीचे घुसा। सर्चिंग फॉर द नोट्स, ढूंढने के लिए कि पैसा कहाँ रखा है।
व्हेन आई फाउंड देम, जब वो मुझे मिल गया, आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, मैं उसको बाहर निकाल लाया बिना साउंड के, बिल्कुल साइलेंटली। अनिल साइड इन ही स्लीप, अनिल साई किया यानी निश्वास छोड़ा। टर्न्ड ऑन ही साइड टुवर्ड्स मी, फिर वो मुड़ गया यानी घूम गया मेरे तरफ, यानी मैं उसके पीछे से गया था रुपया लाने के लिए, मैं जब रुपया निकल लाया वो मुड़ के मेरे तरफ हो गया। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं चमक गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी जल्दी क्रॉलिंग करते हुए, जैसे बच्चे क्रॉलिंग करके घूमते हैं घर में छोटे छोटे बच्चे, ठीक इसी तरह मैं क्रॉलिंग करके रूम के बाहर आ गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड के ऊपर था आ गया, आई बिगन टू रन, मैं दौड़ना शुरू किया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामाज, मैं रुपया को रख लिया था मेरे कमर में, और वो कैसे अटका हुआ था, जो स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामा यानी पैंट में जो बेल्ट लगा होता है उससे वो दब के रुपया वहीं रखा था। आई स्लो डाउन टू ए वॉक, फिर दौड़ना, कुछ देर दौड़ने के बाद मैं चलने की हालत में आ गया। एंड काउंटेड द नोट्स, और रुपया जो था मेरे पास उसको मैं गिना। 600 रुपीज़ इन 50s, टोटल 600 रुपया था 50s यानी 50 रुपया वाला नोट, टोटल 12 होगा तो 600 रुपीज़ बना। आई कुड लिव लाइक एन ऑयलिज अरब फॉर ए वीक और टू, मैंने सोचा कि मैं धनी अरब आदमी की तरह 1 हफ्ता या 2 हफ्ते के लिए मैं जी सकता हूँ इस पैसे को लेके। ये देखो चोरी करने का मंजर। नेक्स्ट, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं जब पहुंच गया स्टेशन में तो टिकट ऑफिस के पास में नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी ट्रेन टिकट नहीं खरीदा था, यानी टिकट खरीद के ट्रेन में मैं कभी सफ़र नहीं किया था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, इसीलिए सीधा जंप मारते हुए मैं चला प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्लेटफॉर्म समझते हो, जहाँ सब आदमी खड़े होते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ जाने वाली जो एक्सप्रेस 10:30 बजे वाले, वो जस्ट चल रहा था यानी स्टार्ट हो रहा था। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिकअप स्पीड, यानी वो स्पीड पिकअप नहीं किया था, वो धीरे धीरे चल रहा था। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेजेस, मैं आराम से जंप करके एक कैरेज में घुस सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं थोड़ा संकोच बोध फील किया, यानी हेजिटेट किया, आगे पीछे हुआ, एक संकोच फीलिंग आया मेरे दिल में। फॉर सम रीजन आई कैंट एक्सप्लेन, और वो रीजन क्या है, कारण क्या है, वो कॉज क्या है जिसलिए मुझे हेजिटेशन आया मेरे दिल में, मैं उसको बता नहीं सकता हूँ। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और इसी सोच में, मैं जाऊँ ना जाऊँ की सोच में मैं वो चांस खो दिया दूर जाने का। नेक्स्ट, व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब वो ट्रेन चला गया, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, मैं देखा मैं अकेला खड़ा हूँ प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ कोई आदमी नहीं है, मैं अकेला हूँ। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे दिमाग में कोई बुद्धि नहीं था, यानी आइडिया नहीं था, प्लान नहीं था कि मैं रात कहाँ बिताऊँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल देन हेल्प, क्योंकि मैं विश्वास करता था कि दोस्त लोग हेल्प के बजाय ज़्यादा ट्रबल देते हैं, मदद करने के बजाय ज़्यादा हमें प्रॉब्लम देते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, स्टेशन के पास जो होटल है उस होटल में मैं रुक सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहा कि कोई क्यूरियस बने, यानी कोई इंटरेस्ट बने कि मेरे जैसे आदमी के होटल में रुका है। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड, एक ही आदमी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ जिसको मैं लूटा हूँ अभी अभी। लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, फिर मैं स्टेशन की एरिया छोड़ा और धीरे धीरे बाजार के अंदर चला, यानी स्टेशन को जाने से पहले जो मार्केट गिरता है उस मार्केट में मैं लौटना शुरू किया। नेक्स्ट, इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, मेरा जो शॉर्ट कैरियर यानी कम साल की जो कैरियर है एक चोर के हिसाब से, उसमें मैं लोगों का फेस को स्टडी करना सीखा था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, कब उसका चेहरा, जब उनका कुछ खो जाता था, यानी
लूट लिया जाता था कुछ सामान, तो उससे उनका चेहरे की हालत क्या बनता था उसको मैंने स्टडी करना सीखा था मेरे शॉर्ट कैरियर में, यानी कम उम्र की कम टाइम की ये धंधे में। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लोभी आदमी होते हैं उनका जब लूट हो जाता था वो डर जाते थे, उनका चेहरा से पता चलता था। द रिच मैन शोड एंगर, धनी लोगों का जब मैं लूटता था वो बड़े गुस्से हो जाते थे। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, लेकिन गरीब आदमी जिसको मैं लूटता था उनका चेहरे से एक्सेप्टेंस पता चलता था, यानी वो सिचुएशन को ऐसे ही अपना लेते थे कि छोड़ो जो हुआ हुआ, किस्मत में तो था ही होना। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मुझे अनिल के फेस के बारे में मालूम था। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, जब उसको पता चलेगा चोरी के बारे में उसका चेहरे पर थोड़ा उदासी आएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, इसलिए नहीं कि पैसा लूट गया है, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि उसका यकीन टूट गया है। वो मेरे ऊपर ज़्यादा यकीन करता था, विश्वास करता था, वो विश्वास टूट गया है, इसलिए उसके चेहरे पर सैडनेस आएगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन ए बेंच, ये सोचते सोचते मैं देखा मैं मार्केट पार होके एक फील्ड के बीच में हूँ और वहाँ एक बेंच पड़ा था, उसके ऊपर बैठ गया। द नाइट वाज चिल्ली, वो रात बड़ा ही सर्दी वाला था, सर्द यानी ठंडा वाला था। इट वाज अर्ली नवंबर, क्योंकि नवंबर महीने की फर्स्ट पार्ट है। एंड ए लाइट ड्रिजिल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, एक हल्का सा बारिश मेरे डिस्कम्फर्ट को बढ़ा दिया, यानी असहजता को बढ़ा दिया। सून इट वाज रेनिंग क्वाइट हेविली, फिर उसके बाद बारिश जोर से होना शुरू हो गया। माई शर्ट एंड पायजामाज स्टॉक टू माई स्किन, बारिश की वजह से मैं जब भीग गया तो मेरा शर्ट पैंट सब मेरे स्किन के ऊपर चपक गए। एंड ए कोल्ड विंड ब्ल्यू द रेन अक्रॉस माई फेस, बारिश के साथ साथ ठंडा हवा मेरे चेहरे के सामने बहने लगा, उससे मुझे ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील हुआ। नेक्स्ट पेज, आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं फिर बाजार को लौटा यानी पीछे मुड़ा। एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, जो क्लॉक टावर होता है उसके नीचे जो खाली जगह है वहाँ में बैठा। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और घड़ी को जब देखा कि मिडनाइट हो चुका है यानी रात के 12-1 बज चुका है। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, फिर मैं रुपया का फिक्र मेरे दिमाग में आया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो सारे रुपया भीग गए थे बारिश की वजह से। अनिल्स मनी, ये तो अनिल का पैसा है। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, सुबह वो शायद मुझे दे सकता था 2 या 3 रुपया सिनेमा जाने के लिए यानी सिनेमा देखने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अभी ये सारे पैसे मेरे पास है। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, मैं भी उसके लिए खाना नहीं पकाया हूँ। कुड नॉट यानी खाना नहीं पका सकता हूँ। रन टू द बाजार, मार्केट भी नहीं जा सकता हूँ। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और सेंटेंस लिखना भी ज़्यादा मैं नहीं सीख सकता हूँ। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं ये सारे चीज़ भूल गया था चोरी की उत्तेजना में। होल सेंटेंसेस यानी कंप्लीट सेंटेंस। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, मुझे पता था अगर मैं होल सेंटेंस लिखना सीख जाऊं ये एक दिन मेरे लिए ज़्यादा कुछ लाएंगे, ये कम रुपया यानी कुछ 100 पैसे की बदले में। यानी आज मैं अगर ना सीखूं तो ये कुछ 100 मुझे फ़ायदा होगा, अगर मैं सेंटेंस सीख जाऊं लिखना सीख जाऊं तो एक दिन इससे मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा, मैं ज़्यादा पैसा कमा सकता हूं एजुकेटेड बन के। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, मैं सोचता रहा कि चोरी करना आसान काम है। एंड समटाइम्स जस्ट आज सिंपल टू बी कॉट, इससे ही आसान है चोरी करना जैसा पकड़ा जाना, चोरी करते हुए पकड़ा जाना जैसा आसान है चोरी करना भी वैसा आसान काम है। बट टू बी ए रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड ए रेस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, लेकिन असल में एक बड़ा आदमी बनना, एक बुद्धिमान आदमी बनना, एक सम्मानीय यानी रेस्पेक्टेड एंड इज्जतदार आदमी बनना, ये कुछ अलग चीज़ है, अलग मैटर है। मैं सोचता रहा आई शुड गो बैक टू अनिल, फिर मैं सोचा कि मैं नहीं अनिल के पास लौट जाऊंगा। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैं अपने आप को बोला, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मैं कुछ पढ़ाई लिखना पढ़ना सीखना चाहता हूँ तो मुझे लौट जाना चाहिए। आई हॉरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं जल्दी जल्दी उसके रूम को चला
और मुझे नर्वस फीलिंग हो रहा था, यानी बेचैनी, घबराया हुआ मैं फीलिंग कर रहा था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, क्योंकि चोरी करना बहुत ही आसान है, क्या डिफ़िकल्ट है उसको लौटाना अनडिटेक्टेड होके, यानी पता ना चले इसी हालत में लौटा देना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, उससे चोरी करना ही आसान है। मैंने सोचा। आई ओपन द डोर क्वाइटली, फिर मैं उसके दरवाजे को धीरे से खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, फिर द्वार के ऊपर यानी प्रवेश पथ के ऊपर मैं थोड़ी देर खड़ा रहा। इन क्लाउडेड मूनलाइट, और टाइम कैसा था, चांद की किरण गिरा हुआ था और वो क्लाउडेड था, यानी बहुत साफ नहीं था, आसमान में बादल था। अनिल वॉज स्टिल asleep, अनिल फिर भी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं उसके बेड के एक एंड तक धीरे धीरे दब दब के चला। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, फिर मेरा हाथ रुपया निकाला, यानी मेरे कमर में जो रुपया अटका हुआ था उसको मैं निकाला। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, अनिल का जो ब्रेथ यानी नाक से जो निश्वास निकल रहा था मेरा हाथ पर लगा। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मोमेंट, एक मिनट के लिए मैं चुपचाप साइलेंट रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर धीरे धीरे मेरा हाथ वो गद्दी के धार पर जाके लगा। स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, फिर उसके नीचे में रुपया को स्लिप कर दिया, यानी घुसा दिया। आई आउक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी सुबह मैं नींद से थोड़ा देर से जागा, यानी जान सुन के सोया रहा, और जब मैं उठा देखा कि अनिल ऑलरेडी चाय बना चुका है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, वो अपना हाथ मेरे तरफ बढ़ाया। देयर वाज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके उंगलियों के बीच एक 50 रुपया वाला नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल तो दब गया ये सीन को देख के। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैं सोचा कि मैं पकड़ा गया हूँ। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, वो मुझे समझाने लगा कि कल मैं कुछ पैसा कमाया था। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, आज से तुझे रेगुलरली पेमेंट मिलेगा। माई स्पिरिट्स रोज, उसका ये बात सुन के मैं थोड़ा दिले दिल खुश हो उठा। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैं उसके हाथ से पैसा लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, मैं देखा कि वो पैसा फिर भी भीगा हुआ है कल रात की बारिश की वजह से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, उसने बोला आज से हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। इससे पहले मैं लेटर लिखता था, वो सेंटेंस लिखना बताया नहीं था, तो उसने बोला कि आज से तुझे सेंटेंस लिखाना बता दूंगा। ही न्यू, वो जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, वो क्या जानता था कि मैं चोरी किया था और फिर लाके लौटा दिया हूँ, लेकिन उसका ओंठ से और आंख से कुछ मालूम नहीं पड़ता था। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं फिर उसके तरफ देख के वही हंसी में हंसा। कौन सा, वो थोड़ा दांत दिखा के शर्मा के। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ, और ये जो हंसी मेरे चेहरे पर आया ये अपने आप आया, इससे पहले मैं बना के हंसता था और ये हंसी अपने आप आया, विदाउट एनी एफर्ट, बिना कोई एफर्ट के। तो राइटर कौन है देख लो, रस्किन बॉन्ड। और इसका जो क्वेश्चन है उसको चलो देख लेते हैं थोड़ा। ये रहा देखो, उसके ऊपर दिया है, हाउ डज द थीप थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। तो चोर ने क्या सोचा कि अनिल को जब पता चलेगा चोरी के बारे में वो कैसा रिएक्ट करेगा। हम बोले हैं कि उसके चेहरे पर थोड़ा सैडनेस आएगा, इसीलिए नहीं कि उसका रुपया लूट गया है, इसीलिए कि उसका ट्रस्ट टूट गया है। सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। डिफरेंट पीपल, एक है लोभी, दूसरा है धनी, तीसरा है गरीब आदमी, सबका रिएक्शन बताया गया है, उसको देख के लिखना। थर्ड, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड, क्या अनिल को पता था कि उसका लूट हो गया था। यस। लास्ट में देखो एक सेंटेंस लिखा है, ही न्यू, चोर बोल रहा है यानी हरि सिंह बोल रहा है कि वो जानता था कि उसका चोरी हुआ है, क्योंकि वो पैसा तो भीगा हुआ था ना, वो तो सूखा पैसा लाया था लेकिन भीगा हुआ है। और जब वो अपना साइड ले बदला था, जब चोरी होते हुए अपने साइड बदला था, तब उसको मालूम पड़ गया था, तो इसलिए सारा मामला उसको
पता था, यही पॉजिटिवली लिखना है तुमको। और इस चैप्टर के नीचे जो सब क्वेश्चंस दिया है उसको पढ़ो, पढ़ के समझ के उसका लॉन्ग आंसर बनाओ, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। और ये नीचे भी कुछ क्वेश्चंस दिया है, उसको अपनी तरफ से लिखो और लिख के अपने जो टीचर हैं उनके पास अपनी कॉपी को चेक कराओ। ओके, थैंक यू।